अस्सलाम वालेकुम। आपने नोटिस किया कि जब आप तैयारी करने बैठते हैं एग्जाम की, बुक आपके सामने होती है, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं और जवाब बिल्कुल याद ही नहीं आता। तो पहला सवाल ये आता है, क्या मेरी मेमोरी वीक है? उसका जवाब ये है कि हर बार मेमोरी वीक नहीं होती, बल्कि ये प्रॉब्लम कुछ और है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो बुक खोल के बैठते हैं उन्हें लगता है सब कुछ आता है, जैसे बुक बंद दिमाग ब्लैंक। असल में होता ये है, जब आप बुक देखकर पढ़ते हैं तो ब्रेन को ये लगता है कि ये बहुत ही इजी है और ये मुझे आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ब्रेन कभी कभी समझने का धोखा देता है। आपको लगता है कि मुझे तो ये आता है, लेकिन असल में ब्रेन उस पेज को पहचान रहा होता है। इसे कहते हैं रिकॉग्निशन, जिसका मतलब है देखकर पहचान लेना। एग्जाम में मसला यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में बुक पेज आपके सामने नहीं होता, ना ही आपके सामने हेडिंग्स होती हैं, ना कोई हाइलाइटेड लाइंस और ना ही बुक की सपोर्ट। वहाँ उस टाइम ब्रेन को खुद सारी इंफॉर्मेशन जो दिमाग में है उसको लिखना होता है। इसे कहते हैं रिकॉल। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये रिकॉग्निशन और रिकॉल इतने डिफरेंट है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें सब कुछ आता है? तो क्योंकि रीडिंग बहुत कंफर्टेबल है और इसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वर्ड्स बिल्कुल सामने हैं, ब्रेन को कोई खास एफर्ट भी करनी नहीं है, तो वो जैसे ही पेज को देखता है उसे लगता है कि हाँ ये सब बिल्कुल फेमिलियर है और मुझे आता है। लेकिन फेमिलियर होने में और याद होने में बहुत फर्क है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप किसी का चेहरा देखकर कहते हैं मैं इसको जानता हूँ, लेकिन जब आपसे उसका नाम पूछा जाए तो दिमाग फौरन रुक जाता है और आपको उसका नाम नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही स्टडी में होता है। ब्रेन को देखकर लगता है कि सब आता है। अब इसका क्या हल किया जाए? तो उसका जवाब है रिकॉल प्रैक्टिस। मतलब आप एक बार पढ़ के अच्छी तरह समझ के बुक बंद करके उसमें मौजूद 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको आप अपने अल्फाज में लिखें। अब आप ये देखें कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप बहुत स्ट्रांग हो, जो आपको बहुत अच्छी तरह याद रह गए, और कुछ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वीक हैं और उनको दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है। वही बुक देखकर जो आपको लगता था कि आपको 100% याद है, जब आप बुक बंद करके उसको रिकॉल करेंगे तो आपको कभी कभी ये फील होगा कि ये इसमें से हमें 50% या उससे भी कम याद है। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ एग्जाम में होता है। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि हम अच्छी तरह याद करके बुक बंद करके एक बार रिकॉल भी करते हैं, लेकिन यहाँ ही ब्रेन का एक दूसरा रूल आ जाता है। हमारे ब्रेन को वो चीजें जो बार बार रिपीट की जाएं, वो उनको इम्पोर्टेंट समझता है और वो उनको याद भी रखता है। लेकिन एक बार रिपीट की हुई चीज को वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता और उसको साइड पे रख देता है। इसका तरीका ये है कि आपने जो चीज आज अच्छी तरह पढ़ी समझी और उसको रिकॉल भी कर लिया, उसको आप दूसरे दिन दोबारा यही प्रैक्टिस करें। दोबारा आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो थोड़े वीक होंगे, वो आपको रिकॉल करने से दोबारा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आप उसकी प्रैक्टिस 3 दिन बाद दोबारा करें और फिर 1 वीक के बाद उसको दोबारा प्रैक्टिस करें। मतलब थोड़े थोड़े गैप्स के बाद ब्रेन जो चीज भूल चुका होता है, रिकॉल के जरिए हम उसको मजीद स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे क्या हमें एक ही चीज का टेस्ट बार बार लेना चाहिए? तो उसका जवाब है यस। और जब आप अपना टेस्ट बार बार ले रहे होते हैं तो इसका मतलब कोई प्रेशर लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ब्रेन ने कितनी चीजों को याद रखा और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप दोबारा रिकॉल करने से और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपने किसी भी टेस्ट या एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करें तो आप ये मेथड फॉलो करें। सबसे पहले बुक से अच्छी तरह उसको समझ के याद करें और फिर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें बुक बंद करके, मतलब आप उसको रिकॉल करें। यही प्रैक्टिस कल दोबारा करें, फिर 3 दिन बाद करें और फिर 1 वीक बाद करें। इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और ये जो आपने याद किया है ये आपको भूलेगा नहीं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? आप भी अपना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बताएं जो आप फॉलो करते हैं एग्जाम के लिए और जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है।